एक सुंदर सवेरा एक सुंदर गांव में और इस सुंदर सवेरे में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं सिक्किम राइड के हमारे थर्ड डे के जर्नी पर। आज हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं भारत के हाईएस्ट लेक के पास, सेकंड हाईएस्ट लेक पर, जिनका नाम है गुरुडोंगमार लेक और जिनकी ऊंचाई है 17,800 फीट। टाइटल और थंबनेल को देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम गुरुडोंगमार नहीं पहुंच पाए। जस्ट 200 मीटर दूरी से हमें लौटना पड़ा। यहाँ पर ही आप लोग इस ब्लॉग को क्विट कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, शिखर पर तो नहीं पहुंच पाए हमने, मंजिल हाथ से निकल गया। जोगन सी सजी थी जो राहें, वो खुद को ही भुला दिया। मतलब सफ़र खूबसूरत था मंजिल से ही। तो इस वीरान जगह के ब्यूटी को आप अगर महसूस करना चाहते हैं और आप अगर जानना चाहते हैं कि क्यों हम नहीं पहुंच पाए, तो इस ब्लॉग को अंत तक देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल हम ही नहीं पहुंच पाए, और भी बहुत सारे बाइकर्स लौट गए और बहुत सारे बाइकर्स पहुंच भी गए। जब तो हम गए थे सुबह 3 बजे को, लेकिन निकलते निकलते हो गया सुबह 5:45। हम 15 मिनट्स लेट थे। लाचन से निकलते ही एक अलग सी प्रकृति के साथ हुई हमारी मुलाकात। कुछ दूरी तक जंगल मिला। लाचन रिवर तो कंटिन्यूअसली हमारे साथ थी ही, लेकिन फिर भी एक जोगन जैसी रूप थी प्रकृति की, और जितना ऊपर चढ़ रहे थे हम, वो रूप उतनी ही निखर कर आ रही थी। तब भी अंधेरा था। कल शाम के बारिश से रास्ते भीगी हुई थी। चढ़ाई के साथ साथ सुमन के 4th हैंड बाइक प्रॉब्लम शुरू कर दिया। सब कार हमको ओवरटेक करके जा रहा था और सुमन मिस कर रहा था उसका इग्नाइटर को, और मैं अपना एक्टिवा को। देखते ही देखते हमारे आगे बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ दिखाई दी, उसकी पहली झलक हमारी बोलती बंद कर दी। कब सूरज उग गया, कब सवेरा हो गया, पता ही नहीं चला। हम इतने खोए हुए वो सब नज़ारे से। अदर बाइकर हमें सुझाव देकर आगे निकल रहे थे। यह था हमारा फर्स्ट स्टॉल, और ना जाने कितने बार हमें उतरना पड़ा। सब वहाँ से निकल कर जा रहे थे। मैं बेफिक्र होकर प्रकृति के रूप को निहार रहा था, क्योंकि सुमन था मेरे साथ, और एक विश्वास था कि ऊपर वाले हमें ज़रूर ले जाएंगे। हम फिर उतरे और सुमन उसका बाइक का एयर फिल्टर को खोल दी। तो अभी बज रहा है 6:43 AM और हम बाइक का जो एयर फिल्टर है उसको निकाल दी। उसी अभी एयर फिल्टर निकल कर अभी हम चल रहे थे। पेड़ पौधे के रूप में बदलाव देखने को मिला। एक्चुअली हम बियॉन्ड द ट्री लाइन एरिया पर जा रहे थे, जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं मिलेगा। मैं बाइक के पीछे बैठकर ख्वाब देख रहा था कि इस लाचन नदी के पास ऐसी ही एक घर पर अगर कभी मैं रह पाऊँ तो कितना अच्छा होगा। देखते देखते बर्फ शुरू हो गया और छोटी छोटी कुटिया, और कुटिया से निकलता हुआ धुआं। सच में ही लग रहा था हम किसी अनजाने जगह पर खो गए। हम शायद सड़क के ओर चल रहे थे। हम मानो 30 से 40 साल पीछे चले गए थे, क्योंकि हमारे सामने था अभी एक ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया। मैं उछल रहा था। लग रहा था दूर दूर तक चारों ओर किसी ने हर जगह पर चूना बिखेर दिया। जब सुमन को पूछा तो सुमन ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। कल रात भगवान ने ऐसे किया। इस सुंदर सी ब्रिज के उस पार वो 1-2 छोटी छोटी कुटिया बार बार लुभा रहा था मुझे। लाचन रिवर कितना नजदीक था। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में हाथों पर ग्लव्स नहीं पहना था, और मेरा दोनों हाथ के त्वचा फट गया था, इतना ठंड थी। अभी बज रहा है 7:15 AM और गुरुडोंगमार जाते जाते हम इधर रुक गए। हम इधर थोड़ा खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे। और इन द मीन टाइम हमारा जो बाइक है, बाइक को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। इस रास्ते पर आते आते सुमन को मैंने पूछा, सुमन ये रास्ते के दोनों तरफ इतना चूना किसने बिखर कर रखे हैं? तो सुमन ने कहा गॉड ने रखे हैं।
ये है चूना। मैं कुछ इस तरह से कांप रहा था और मैगी खाने के बाद थोड़ा सुस्त हुआ। तो अभी 7:30 बज रहा है, हमारा खाना कंप्लीट हो गया। खाने से पहले बहुत ज़्यादा एकदम कांप रहे थे, अब अभी थोड़ा ठीक है। अभी खराब रोड स्टार्ट हो गया पूरा। अरे बाप रे। और यहाँ से शुरू हुआ बाइक से उतरकर धक्का देना। मैं पीछे बैठकर एक ही बात सोच रहा था कि जो कभी समुंदर था वो आज ऐसी पथरीले हिमालय बन गया। सब बाइकर्स हमसे आगे निकल गए और हम लुढ़कते लुढ़कते चल रहे थे। मोबाइल के कैमरा में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही हल्का स्नोफॉल हो रहा है। अभी स्नोफॉल चल रहा है बहुत ही हल्का। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर जब जाएंगे तब और भी ज़्यादा स्नोफॉल होगा शायद। घोड़े आ रहे हैं, घोड़े घोड़े बहुत सारे। वाह, अब यहाँ से शुरू हुआ ब्लैक आइस। बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पर आकर अटक गए और हमने देखा एक कंपैरेटिवली नया हॉर्नेट का भी हमारे बाइक जैसा ही हाल था। सब राइडर्स स्ट्रगल कर रहे थे और हम एक 4th हैंड प्रॉब्लमेटिक बाइक लेकर किसी तरह से आगे निकल गए, बीच बीच में धक्का देते हुए। और ये सब बाइक जो रुक गए थे यहाँ पर, वो सब बाइक से हम फिर नहीं मिले। उनमें से ज़्यादा बाइकर्स लौट गए थे। हमारे बाइक बहुत धीमा धीमा आगे बढ़ रहा था। फिल्टर खोल दो। हाँ, फिल्टर खोल दो। मैंने अपना फिल्टर खोल दिया। मेरा फिल्टर खोला। फिल्टर नदी चेक करो, नदी का धुआं बरसते नदी चेक करके देखता हुआ नदी का चेक करो, नदी का धुआं बरसते नदी चेक करके देखता हुआ। सुनो, स्लिप করছে চাকা। নামি আমি ধরছি। तो अभी बज रहा है 8:25 AM। गुरुडोंगमा जाते वक्त हम इधर रुक गए। हमारे पीछे और भी बहुत सारे बाइकर्स हैं जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि किसी जगह पर ब्लैक आइस स्टार्ट हो गया। इधर नहीं, कुछ जगह पर उधर, जैसे उधर पानी है, उधर ब्लैक आइस स्टार्ट हो गया। तो वो बाइकर भाई लोग नहीं आ पा रहे हैं और हमारा बाइक का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है पहले से ही। फिर भी हम किसी तरह से धीरे धीरे चलते रुकते चल रहे, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यही आशा करते हैं कि ऊपर वाले महादेव जी, शिव शंकर जी, शिव शंभू जी हमें ले चलेंगे उधर। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं बीच में रुक रहा हूँ और मैं उतर रहा हूँ बाइक से, और बाइक से उतरकर बाइक को धक्का दे रहा हूँ। और सुमन बहुत ही बड़ा एक राइडर है। इसके वजह से, सुमन के वजह से ही हम जा पा रहे हैं। अगर कोई अदर राइडर होता तो इन द मीन टाइम हम लोग लौट कर चले जाते। होप यू आर ऑल वेल एंड फाइन। मैं हूँ गौतम एंड वेलकम टू माय चैनल। ये लीजिए गौतम मीन्स लर्निंग, अर्निंग एंड जर्निंग ऑफ गौतम। लाचेन रिवर हमारे बहुत नज़दीक थी। बोलो, सुन लो, यहाँ पर भी चलता है, अपने घर में भी है कुछ चीज, लगता मत करो। जय भगवान महादेव, बम भोले। भगवान महादेव का घर है ये। रियली इधर आकर जब सोच रहा हूँ तब पता चल रहा है कि यहाँ पर ही रहते हैं भगवान महादेव, शिव शंभू इधर ही रहते हैं। एकदम मन में ये विचार आ रहा है
तो हाँ शिव शंभू जी इधर ही रहते हैं, इधर ही रहते हैं। ये उनका निवास है, ये उनका घर है। आप लोग उस पर देख सकते हो, इधर ये जो झरना था वो झरना पूरा जम गया। आगे ये है ब्लैक आइस। ठेची ভিজে গেল বলতে বলতেই পড়েছি। দাঁড়া ছাড় लगना है तुझे। इधर ब्लैक आइस है तो बताते ही गिर गए हम। धीरे 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 एक तो हमारा बाइक पहले से ही प्रॉब्लम कर रहा है और अभी इतने ऊंचाई पर आकर, इतना अल्टीट्यूड पर आकर इसको पावर एकदम ही नहीं मिल रहा है। हाँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी एक हिमालयन गया तो हिमालयन भी उसका जो प्लेन राइडर था उसको उतार दिया, फिर चला गया। हाँ बुझलो चल। हमारे पास कोई चॉकलेट नहीं था, कोई ऑक्सीजन कैम्प भी नहीं था। ये गलती आप लोग मत कीजिए, ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर बाइक प्रॉब्लम करता है तो ये सब बहुत काम आएगा। इधर सब लोग बेफिक्र होकर खेल रहे थे और हम सोच रहे थे कि कैसे हम पहुंच पाएंगे गुरुडुंगमा लेक पर। यहाँ से शुरू हुआ नेचर के एक्सट्रीम रूप, जिसे देखने को लिए घर से निकले थे हम। लास्ट स्टॉप यहाँ पर आकर सुमन ने कहा कि ये हमारा लास्ट स्टॉप है, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। लेकिन फिर हमने ये तय किया कि अगर आगे स्टीप चढ़ाई मिलता है तो हम लौट कर आएंगे और एक बार ट्राई करके देखते हैं। अभी का टाइम हुआ 10 AM और हम अभी गुरुडुंगमा से अबाउट 10 की दूरी पर हैं। अभी पता नहीं हम गुरुडुंगमा पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारा बाइक बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार अगर स्टार्ट ऑफ हो जाता है तो ये दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो हमें अभी पता नहीं कि हम गुरुडुंगमा पहुंच पाएंगे या नहीं, बट हम ट्राई कर रहे हैं। सुमन बहुत ज़ोरों से ट्राई कर रहा है। हाँ देखते हैं क्या होगा। अगर ऊपर वाला चाहता है तो पहुंच जाएंगे। वहाँ उस बर्फ में 4 हिरन थे जो हमें देख रहे थे। यहाँ से हम दाहिने तरफ घूम के हमारे लास्ट चढ़ाई पर चढ़ने का कोशिश की। यहाँ पर आकर मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि हम 17,800 फीट के करीब थे। जिस ऊंचाई पर मैंने बहुत यंगस्टर्स को देखा ऑक्सीजन कैन से ऑक्सीजन लेते हुए, और मैं सुमन और उसका बाइक को धक्का दे रहा था। देखिए क्या हुआ। धोनी चल चल हाँ चल।
सुमन अभी गया है इधर, तो उसने एक्सीलेटर छोड़ दी और मैंने एक्सीलेटर पकड़ ली। ओके, क्योंकि अगर स्टार्ट ऑफ हो जाता है तो उसके बाद ठीक से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक से मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है। इसके वजह से बाइक को हम चालू रख रहे हैं। ओके, और बहुत और अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का कमी है इधर। और मैं जब बाइक एक बार अगर धक्का दे रहा हूँ तो उसके बाद तो लग रहा है कि मैं खुद ही गिर जाऊँगा और सर घूम रहा है। चल गाड़ी पेছনে ধোঁয়া বেরিয়েছে। চল চল আচ্ছা, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ভাই এখানে ধাক্কা দিও না, শরীর খারাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ সে বুঝতে পারছি। এখানে ধাক্কা দিও না, দরকার পড়লে বাইক দাঁড় করিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাও। হ্যাঁ এখানে ধাক্কা দিলে তুমি মরে পড়ে থাকবে, কেউ দেখার লোক থাকবে না। দুজন অল্প অল্প করে খাও ঠিক আছে, আর জল ঠিক আছে, খাও, থ্যাংক ইউ। বাইক নষ্ট হয়ে যাবে। আর এখানে যদি বাইক নষ্ট হয় খরচা কত জানো? মিনিমাম এই গাড়িটাকে 10 থেকে 15,000 টাকা দিয়ে মঙ্গলে নামাতে হবে। ठीक है, वो लोग भी बाइकर है, अभी थल लेकर आए हैं, तो वो लोगों ने चॉकलेट दी, चॉकलेट खाएंगे, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और मैं धीरे धीरे उठूँगा ऊपर और सुमन बैग लेकर जाएगा धीरे धीरे। ओके, अभी खाते हैं, उसके बाद चलते हैं। আমাদের গাড়ি ধোঁয়া ছাড়ছে। দাঁড়া, ঠেলি ঠেলি ঠেলি। হবে না, ওইভাবে হবে না, হবে না। আন্দাজটা থাকলে হ্যাঁ ঠিক আছে, গাড়ি বসে গেলে জুটে গেলে সে সমস্যার সমাধান করতে পারবো না। हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि मेरा बाइक जवाब दे चुका है। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं लाचेन की तरफ। रास्ते में मिलेंगे, अगर ब्यूटी मिलता है, नहीं तो मिलते हैं लाचेन पर। टाटा बाय बाय। गुटुमा नहीं हुआ इस बार, नो प्रॉब्लम, अगली बार हो जाएगा। तो ये था हमारा आज की कहानी। एक्चुअली ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। गुरुडोंगमार ने हमारे घमंड तोड़ दी। हम सोचे थे जस्ट जाएंगे, एंजॉय करेंगे और लौट आएंगे। कितने बार किए हैं हम, लेकिन हिमालय ने बता दिया कि अगर मैं ना चाहूँ तो किसी की क्या मजाल मेरे घर पर आने का। और अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गुरुडोंगमार इज टफ इफ द बाइक इज रफ।